जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट 07 में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम आज काम और समय का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले 2 क्लास हो चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसको अवश्य देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का सवाल जो रहेगा काम समय में मजदूरी पर आधारित रहेगा। 2-3 आदमी मिलकर उस काम को करता है और अंत में कुछ पारिश्रमिक के रूप में जो भी मजदूरी मिलता है उसको किस अनुपात में बांटा जाए या कितना कितना हिस्सा होगा, उसी पर सवाल रहेगा। तो चलिए आप लोग को हम इसको सिखाते हैं। अगर मैथ से आपको डर लगता है तो मेरे चैनल पर आइए और मैथ को सीखिए। तो हम आज आप लोग को मैथ सिखाते हैं। इस चैनल पर मैथ सिखाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो चलिए आज हम आप लोग को मजदूरी का सवाल सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है। तो देखिए इसमें मेरा सवाल है कि राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करें। यानी 3 लड़के हैं जो कि एक काम करते हैं, तीनों के काम करने की क्षमता अलग अलग है। तो इसमें तीनों का जाहिर है कि मजदूरी अलग अलग होगा, क्योंकि काम की जब क्षमताएं अलग होंगी तो मजदूरी भी अलग अलग होंगी। तो इसमें तीनों का काम निकालेंगे और तब जाकर देखेंगे कि तीनों किस अनुपात में काम किया। जाहिर सी बात है कि जब तीनों अलग अलग, अब कोई मान के चलिए कोई काम करना है, किताब ही है, उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखना है, तो कोई एक बार में 1 बंडल उठा कर रख सकता है, कोई 2 बंडल रख सकता है, कोई 2.5 बंडल रख सकता है। तो तीनों की जो मजदूरी होगी अलग होगी। तो इस प्रकार तीनों का काम अलग अलग है। तो हम लोग तीनों को देखते हैं कि कौन कितना काम किया, उस आधार पर हम उसका मजदूरी तय करते हैं। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है एक मुश्त मजदूरी दिया हुआ काम के लास्ट में, यानी मालिक जो भी काम कराया वो पूरे काम का मजदूरी एक बार जोड़ के दे देता है और तीनों को अपने में बांटना होगा। तो चलिए क्या होगा मजदूरी, उसको हम आप सिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले काम कौन कौन कितना करता है। तो राम, श्याम और मोहन है। सबसे पहले सवाल में क्या करेंगे, राम, श्याम और मोहन 3 आदमी है। तीनों आदमी अलग अलग काम करता है। तो राम 20 दिन में काम को समाप्त कर देता है, श्याम 25 दिन में करता है और मोहन 30 दिन में करता है। अब तीनों के काम के अनुपात पर हम निकालेंगे कि किस अनुपात में तीनों ने काम किया। तो चलिए एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि अनुपात हम लोग का निकालने में आसानी रहे। तो देखिए अब एक दिन का काम कैसे निकलेगा, जितना दिन में काम करेगा उसका अगर 1/4 उतना कर दिया जाए तो क्या होता है, 1 दिन का काम होता है। जैसे इसको राम 20 दिन में करता है, तो राम 20 दिन में करेगा तो इसको 1 दिन का काम निकाले क्या करेंगे, 1/20 करेंगे। यानी अब 1 भाग काम, 20 दिन में जो काम हो रहा है, 1 दिन का काम हो गया 1/20 दिन, इनका काम हो जाएगा 1/25 दिन, 25 भाग, और इसका काम हो जाएगा 1/30 भाग। ये तीनों का पाठ हो गया। पाठ के उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा पाठ होता है, इसमें यही समझना होता है। तो अब देखिए तीनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, कोई ऐसा संख्या लेंगे जो तीनों पर रख दे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तब ना कोई एक संख्या से गुना करे या भाग करे। तो तीनों में हम कोई ऐसा संख्या चुनेंगे जिससे गुना करने पर मेरा अनुपात नहीं बदले, जो काम का अनुपात हो सेम वही हो। तो इसका हम क्या करेंगे, 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद हम तीनों में गुना करेंगे। तो निकालिए 20, 25 और 30। तो यहाँ हो जाएगा 20, 25 और 30 का एलसीएम हम निकालिए जल्दी जल्दी। 2 से निकालिए 10, ये 25 रह जाएगा, ये हो जाएगा 15। फिर क्या होगा, 5 से निकाल दीजिए इसको जल्दी से। 5 दूनी 10, 50, 25, 25 15। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 25 100 और 100 300। तो अब हमारा एलसीएम इसका आ गया 300। अब क्या करेंगे, तीनों में गुना कर देंगे 300 से। क्या करेंगे, वही मेरा अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा कार्य का।
तो 300 से हम गुना किए, यही अनुपात हो गया। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 15 30, यानी 15 इसका अनुपात हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 5 से काटिए, 50 25, 5 6 30, 12 5 60, यानी 12 बच गया। ये क्या हो गया, 30 से एक मतलब कट गया 10, यानी अब काम का अनुपात हो गया 15:12:10। तो ये राम का है, ये श्याम का है, ये मोहन का है। अब तीनों का अनुपात का योग निकाल लेंगे, क्योंकि इसी के योग के बराबर के अनुपात में हमारा मजदूरी दिया हुआ है। इसका क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 12 15 27 10 37 हो गया। अब यही 37 क्या हो जाएगा, इस 3700 के बराबर में होगा। तो हमको निकालना है मोहन का परिश्रमी। क्या निकालना है, मोहन का। तो मोहन का कितना है, मोहन का 10 है, और टोटल के क्या है 27 है। अब इसको हम अब आसानी से निकाल सकते हैं, इसका निकालिए। अभी टोटल मजदूरी क्या है, तो यहां लिखेंगे 3700 परिश्रमिक में मोहन का हिस्सा। क्या निकालेंगे, मोहन का हिस्सा, मोहन का हिस्सा निकाल लेंगे। तो मोहन का हिस्सा कैसे निकलेगा, यहाँ क्या है 10 अनुपात, तो यानी 3700 का अभी टोटल हो गया आपका 3700, अनुपात कितना है, यहाँ 10 है, तो ऊपर 10 लिख दीजिए, और बाटा में कितना योग है 37। तो 10/37 से जैसे गुना करेंगे, ये मोहन का हिस्सा आ जाएगा। 37 से कम 37 एक मरतबे कट गया, यानी यहाँ 100 हो गया, बराबर 100 में 10 से गुना करने पर क्या आएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। तो यही आपका मोहन का हिस्सा हो गया। आंसर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार अगर राम का कहे, अगर राम का कहता है सवाल, तो राम का कैसे निकालेंगे, राम का अनुपात कितना है 20, तो 20 लिख दीजिए, अब बाटा में क्या लिखेगा 37। अब उन्हें टोटल कितना मजदूरी मिला है 3700, तो गुना 3700 कर दीजिए। 37 से कम 37 100 बराबर क्या हो जाएगा 2000 रुपया, तो राम का हिस्सा आ जाएगा। इसी प्रकार अगर श्याम का कहे, तो श्याम का भी निकाल लेंगे 12/37 अगुने 3700, इसको भी काट देंगे, 0 से 0 100 बराबर ये 1200 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1200 हो गया, 2000 हो गया, और यहाँ 1000, लेकिन ऑप्शन में देखिए सब दिया रहता है, 1200 दिया है, 2000 दिया है, 1000 दिया है, लेकिन आपको जो सवाल पूछे उसी का आंसर देना है। तो हमारा पूछ रहा था कि मोहन का हिस्सा कितना होगा, तो हमारा मोहन का जो हिस्सा आया है वो 1000 रुपया आया है यही। तो इस प्रकार ये सवाल को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और सवाल को देखते हैं कि कैसे बनता है, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए दूसरे सवाल को देख लेते हैं। चलिए तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो दूसरा सवाल क्या है, ए और बी, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो चलिए दोनों का हम क्या निकालते हैं, काम का अनुपात। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका। दोनों ए क्या करता है, ए और बी दो है, जिसमें एक 10 दिन में काम कर सकता है, एक 15 दिन में काम कर सकता है। तो दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे, तो 1/10 और ये हो जाएगा 1/15। और दोनों का हमको काम का अनुपात निकालना है, तो दोनों को नीचे वाले हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 15 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो इसमें क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे, और इसको बीच में अनुपात डाल देंगे, और इसमें भी 30 से गुना कर देंगे। अब ये मेरा अनुपात में आ जाएगा दोनों का काम। तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, यानी 3:2। ये दोनों का जो काम का अनुपात है आपका ये 3:2 हो गया। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, इसको अनुपातिक योग निकालते हैं, क्योंकि जब भी मजदूरी बांटना हो
तो अनुपात निकाल के उसका योग निकालेंगे। तो अनुपातिक योग निकालते हैं तो 3 × 2 = 5 हो गया। अब जिसके हिस्से का पूछे उसको हर अंश पर उसका अनुपात लिखेंगे और हर में क्या लिखेंगे, अनुपातिक योग गुने टोटल कितना रुपया हमको मिला। तो अब जैसे हमारा पूछ रहा है कि बी को कितना रुपया मिला, तो बी का क्या करेंगे, अंश पर लिख देंगे। अब बाटा क्या करेंगे 5, टोटल अनुपात का दोनों का योग गुने कितना रुपया मिला है, तो 450। अब इसको काट दीजिए, 9 × 5 = 45 यानी 90 बराबर क्या हो जाएगा 180 रुपया बी को ही मजदूरी के रूप में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। इस प्रकार यह सवाल बनते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।